जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए एजुटेरिया बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो है जीके जीएस और एसएसटी की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। और ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो क्लास है आपके क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है जीके जीएस और एसएसटी सबका सेम होता है और कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो जो है आपको ध्यान से पढ़ना है। और ये जो है सभी क्वेश्चन जो है जीएस के हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए जो है एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सभी क्वेश्चन एजुटेरिया की बुक से करवा रहे हैं, जो 5000 बुक है उसी की बुक से ये करवाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आपका पहला क्वेश्चन है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? भारत, फ्रांस, अमेरिका या इजराइल? ये बताना है किसने जो है इसको विकसित किया है। ये जो है भारत के द्वारा विकसित किया गया हेलिना रक्षा उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल, ये तो सही है। भीतरकनिका, उड़ीसा, ये भी सही है। फिर पीताम्बरम, तमिलनाडु, ये भी सही है। वेम्बनाड, वेम्बनाड जो है कर्नाटक, ये गलत है। वेम्बनाड आपका कहाँ है? केरल। वेम्बनाड आपका केरल में स्थित है। डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इस बंदरगाह को काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? साओ पाउलो, सैंटोस, फेजेंडा या इटाविरा? तो आप सभी को पता है कि जो है कौन से बंदरगाह काफी बंदरगाह के नाम से जाने जाते हैं, वो है जो है सैंटोस। सैंटोस को जो है काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है ये आपको कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, कोलकाता या हैदराबाद? ये जो है बताना आपको, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके हैदराबाद में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है कौन सुमेलित नहीं है? अब सुमेलित करना है हमें, कौन सा जो है इसमें सुमेलित नहीं है? जो है रेनेटिंग, ये जो है किससे संबंधित है? तो रेनेटिंग जो है पनीर से संबंधित है, ये आपका सही है। रेनेटिंग पनीर से संबंधित है। जैव प्रौद्योगिकी, ये बताना है जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मिडिस से संबंधित है, ये भी एकदम सही है। फिर आपका गोल्डन चावल विटामिन ई से संबंधित है, एकदम सही है। ओजोन परत और ट्रोपोस्फियर, नहीं, ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फियर से संबंधित नहीं है, इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6। ये बताना है कि जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जो है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अरावली पर्वत श्रृंखला पर या उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों पर? ये बताना है उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जो है पाए जाते हैं आपके पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, ये नहीं, पूर्वी ढाल पर नहीं पाए जाते। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है ना आपका, ये जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर भी पाए जाते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला पर नहीं पाए जाते हैं। इसका दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। केवल 2 और 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत या बलित पर्वत? तो आप सभी को पता है हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है ये किस प्रकार के पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? बलित पर्वत का उदाहरण है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, करेवा वैली स्थित है कश्मीर, हिमाचल, तमिलनाडु या उत्तराखंड? तो जो करेवा वैली जो है ये आपके कश्मीर में स्थित है। और जो ये करेवा वैली है इसमें जो है केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। केसर उत्पादन के लिए सबसे अधिक जो है उपजाऊ मिट्टी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या लाल प्रति आंदोलन? ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 8 अगस्त
1942, 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया? महात्मा गांधी, सीएफ एंड्रूज, मदन मोहन मालवीय या मोतीलाल नेहरू? तो रॉलेट एक्ट को जो है किसने कहा था ये कथन? ये कहने वाले थे सीएफ एंड्रूज। सीएफ एंड्रूज ने कहा था कि रॉलेट एक्ट के द्वारा जो है जानबूझकर की गई हत्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980, 1982, 1984 या 1986? तो जो वन संरक्षण अधिनियम है ये आपका 1980 में आया था। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1986 में जो है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? ये जो है 1986 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? जल वाष्प, मीथेन, ओजोन, इनमें से सभी? तो इनमें जो है कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है? जल वाष्प, ओजोन और मीथेन, तीनों जो है ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन या बी और सी दोनों? इसमें जो है जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें मुख्य रूप से जो है बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये इस दोनों का मिक्सर होता है इसके जो है धुएं में। CO कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन C6H6 इन दोनों का मिश्रण होता है। डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गैसोहाल मिश्रण है 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल, 70% पेट्रोल और 30% अल्कोहल, 60% पेट्रोल, 40% अल्कोहल, 50% पेट्रोल और 50% अल्कोहल। तो गैसोहाल में मुख्य रूप से जो मिलावट होती है वो जो है 90% इसमें क्या होता है? पेट्रोल होता है और 10% क्या होता है? अल्कोहल। 10% अल्कोहल होती है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण घटता है, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है या इसका वेग एक समान रहता है? तो यह एक वस्तु एक समान गति से क्या बोल रहा है? एक समान गति से अगर वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो जो है इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे मिलान करना है। अमीटर, अमीटर को किसमें मापते हैं ये बताना है आप। अमीटर का हो जाएगा विद्युत। मीटर का प्रयोग हम विद्युत को मापने में करते हैं। हाइग्रोमीटर की बात करेंगे। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं सापेक्ष आर्द्रता। और नंबर हो जाएगा। फिर बैरोमीटर, बैरोमीटर से जो है दाब मापते हैं। ए सही हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। फिर वाट, वाट से शक्ति, वाट से शक्ति सेकेंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है A3B4, A3B4 से अपना इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का विमोचन प्रकाशन किसने किया था? जो बहिष्कृत भारत है इस पुस्तिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद? बहिष्कृत जो भारत है इस पुस्तक का विमोचन BR अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। इनकी एक फेमस पुस्तक है कौन सी? मूक नायक। मूक नायक इनकी जो है फेमस पुस्तक है। ये भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक या राजा राम मोहन राय? तो आधुनिक भारत का जो निर्माता है वो कहे जाने वाले हैं आपके राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी को जो है आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस या ब्रिज? जो है ड्यूस और डबल फॉल्ट जैसे शब्द का जो संबंध है
ये है आप जो है लॉन टेनिस से, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आकलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। आकलन समिति के जो संबंध में कथन पर विचार करना है, इसमें जो है सदस्यों की संख्या 25 होती है। ये जो है आपका, इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, ये गलत है। ठीक है, इसमें पूछने कौन सा सही है ना, ये तो ऑप्शन जो है गलत हो गया। तो इसके सदस्यों में से 10 सदस्य जो है लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ये गलत है। और फिर इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये भी गलत है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, कोई भी मंत्री जो है समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ये एकदम सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, केवल 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। राष्ट्रपति सम्मेलन में शामिल सभी सबसे वरिष्ठ राज्यपाल को इसकी अध्यक्षता के लिए नामित करता है। इसमें बताना है राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? वो जो है करने वाले हैं राष्ट्रपति, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है। ठीक है, तो इसको जो है भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। ये इसमें जो भाग 5 में संघ सरकार है, A का 1 हो जाएगा। फिर देखिए भाग 10 में क्या दिया हुआ है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। फिर भाग 15 में जो आपका यह है निर्वाचन। फिर भाग 20 में है आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया। इस तरह से जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो डीपीएसपी लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, राज्य के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी जो है तीनों चीजें जो आयरलैंड के संविधान से ली गई। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उक्त न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? ये बताना आपको। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216 या अनुच्छेद 217। इसे बताना है कौन सा जो अनुच्छेद है उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 215। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 25। भारत का संविधान किस प्रकार का है? एकात्मक, संघात्मक, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भारत का संविधान है ये आपका साधारणतः एकात्मक है लेकिन विशेष स्थिति में संघात्मक है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत का संविधान कहता है कि विशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? राष्ट्रपति के पास रहेंगे, राज्य विधानसभाओं के पास रहेंगे, संघ की संसद के पास रहेंगे, या प्रधानमंत्री के पास रहेंगे। जो भारत का संविधान है ये जो है क्या कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? ये जो है संघ की संसद के पास जो है अवशिष्ट अधिकार रहते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27। इस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। कटौती प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा कब देना पड़ेगा? जब जो है वो संसद में अविश्वास प्रस्ताव हार जाएगी, या अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तभी जो है मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28। लोक लेखा समिति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्य में कौन सही है? इसमें कुल जो है 22 सदस्य होते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसमें बताने कौन कौन से सही है, सही कथन को बताना है। इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं, एकदम सही है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये गलत है। इसमें जो है लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। फिर इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है, ये भी सही है। इसका पहला और तीसरा सही है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसमें जो है लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से जो है 7 सदस्य चुने जाते हैं। याद रखिए 15 सदस्य जो है लोकसभा से और राज्यसभा से 7 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। गिल्ट
एज्ड मार्केट इनमें से किससे संबंधित है? ऋण पत्रों के व्यापार से, धातुओं के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से या उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों के जो व्यापार से संबंधित है, गिल्ड एज्ड मार्केट। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है? 1991, 1992, 1993 या 1994। इसमें जो है चालू खाते के संदर्भ में जो है किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है? 1994 में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट में एक चीज बताया करिए हमें, आपके कितने क्वेश्चन जो है, कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको आते थे, अर्थात कितने क्वेश्चन जो है लास्ट में आपके सही होते हैं, करेक्ट होते हैं, कितने क्वेश्चन, ये जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। और जो भी क्वेश्चन होता है उसका जो है आंसर जरूर दिया करिए। जैसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर दीजिएगा, और आप लास्ट में ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए कि आपके 15 सही हुए, 16 सही हुए, या 50 में 40 सही हुए, किसी के 45 सही हुए होंगे, तो ये जो है जरूर लिखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31, डायामेंटीना गर्त यह खाई किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो डायामेंटीना जो गर्त है ये कहाँ स्थित है? ये आपके स्थित है हिंद महासागर में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32, बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? दक्षिण हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर या दक्षिण पूर्व अटलांटिक महासागर। तो जो बरमुडा ट्रायंगल है ये आपका जो है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है? शिस्ट, नीस, स्लेट या संगमरमर। जो आग्नेय चट्टान होता है ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप होता है, और ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नीस। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन में है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 4, 5, 6 या 3। मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में जो है 5 सदस्य शामिल हुए थे, 5 प्रतिनिधि। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र या पंचतंत्र। अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? ये जो है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच या स्पेनिश। प्रिंटिंग प्रेस को जो देन है ये पुर्तगाल की देन मानी जाती है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्र टैगोर, अक्षय कुमार दत्त या केशव चंद्र सेन। जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई उसके बाद ब्रह्म समाज की जो नेतृत्व है ये किसने किया? देवेंद्र टैगोर। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, एकदम सही, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे। फिर आपका सरोजनी नायडू, ये भी सही है। फिर मदन मोहन मालवीय, ये भी सही है। मौलाना आजाद, ये शामिल नहीं हुए थे। फिर 1, 2, 3 इसमें जो है डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया? रामानंद, कबीर, तुकाराम या चैतन्य। तो भक्ति आंदोलन जो है इसको दक्षिण से उत्तर भारत जो लाने का श्रेय दिया जाता है वो रामानंद को दिया जाता है। ये ऑप्शन इस पे राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर है, निम्न में से सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 2। प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? ये हुई थी जो है प्रथम बौद्ध संगीति ये हुई थी आपकी अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, ये जो है इनका प्रमुख क्रम था
और इसका राइट आंसर हो जाएगा A4B3, A4B3 2, C2 हो जाएगा E2, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। सहयोग, रॉलेट सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था गांधी जी का? सबसे पहले हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है। फिर इसके बाद हुआ था जो है खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, फिर हुआ था आपका जो है रॉलेट सत्याग्रह, और फिर असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो 4, 3, 2, 1 डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारक केंद्र, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसमें जो है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? ये केवल जानवर पाए जाते हैं, जानवरों में पाए जाते हैं, ऐसा में होगा यहाँ पे कि ये केवल जानवरों में पाए जाते हैं, ये केवल पौधों में पाए जाते हैं, ये उपापचय के दौरान नष्ट नहीं होते हैं, ये सभी प्रोटीन नहीं है। इस तरह से ये भिन्न होता है। इसका जो राइट आंसर है ये जो है सभी प्रोटीन नहीं है, ये सभी जो है प्रोटीन नहीं है, यही जो है इसका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? ऑस्टियोमलेशिया, जीरोपैथेलमिया, एनीमिया, स्कर्वी। जो है जीरोपैथेलमिया के जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। विटामिन सी की कमी, जो विटामिन सी है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन जो के है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। इसमें जो रक्त का थक्का नहीं जमता, थोड़ा सा चोट लग जाती है तो मतलब उसमें रक्त बहता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी या एक्सरे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी। इसमें जो है बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करते हैं उसे हम सोनोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटती है, 2 गुनी होती है, 1/4 हो जाती है या 4 गुना हो जाती है? ये जो है 2 गुनी हो जाएगी। लोलक के जो झूलने की अवधि है इस पर जो है 2 गुना प्रभाव होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है CO, N2, CO2, CO और H2, CO, N2 और H2, CH4, CO2 और CO। इसे बताना वायु अंगार गैस में मुख्य घटक कौन सा होता है? इसमें जो मुख्य घटक होता है CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है मुख्य घटक के रूप में होता है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? थायराइड, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन या कैल्सिटोनिन। तो इसमें जो पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित नहीं होता है वो होता है कैल्सिटोनिन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला है 49 नंबर क्वेश्चन है। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? पिंडवाहिनी नलिका, अंडाशय, गर्भाशय या अंडाणु। तो मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? अभी कल आपको आज की जो सुबह की जो क्लास थी साइंस वाली उसमें यही क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा डिंड वाहिनी, ये इसी को डिम्ब भी बोलते हैं। तो ए ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? बताना है। वसा, लिपिड, ग्लूकोज या सेलुलोज। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद जो है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास आपके यहीं पे समाप्त होती है। कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लीजिएगा। और अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने सभी मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।
और चैनल में नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ओपन कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो है जितनी भी वीडियो आपके पास आएंगे, हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो डाली जाएंगे, आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, आपकी ये जो प्रैक्टिस क्लास है एग्जाम तक चलती रहेगी, और ये जो है हम कोशिश करेंगे कि लगातार जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे एग्जाम के बाद भी, ताकि जो है आपका जो अगस्त में एग्जाम होना है उसके लिए जो प्रैक्टिस है ये रुकेगी नहीं, कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, ये जो है कंटिन्यू अगस्त तक करवाएंगे इसकी प्रैक्टिस, तो आप परेशान मत होइएगा और एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। यही उम्मीद है कि आप लोगों को, सब लोगों को एग्जाम बढ़िया से हो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन को देख करके जाएंगे, उतना कम चांसेस रहेंगे कि आपका क्वेश्चन गलत होगा। और आपको क्या करना है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही करना है, ताकि जो भी TRE 1 और TRE 2 में 2 से 10 नंबर का जो फर्क आ रहा था ना, उसे हमें खत्म करना है और जो है मेरिट में नाम लाना है। यही हमारा उद्देश्य रहेगा। और अभी तक आप जितनी भी हमारे द्वारा क्लास करवाई गई, अगर आप सभी क्लास देखे होंगे तो आपको बहुत सारा नया क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा, और बहुत सारे, देखिए, सबके सब अच्छे और नए क्वेश्चन लाने के ही प्रयास करते हैं। और उम्मीद है आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।